हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कक्षा 12वीं के गणित में मैट्रिक्स पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। तो मैट्रिक्स पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए ये दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कंस्ट्रक्शन एंड इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, यानी आव्यूह का निर्माण और समानता पर आधारित प्रश्नों को कैसे लगाना है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस सेशन की। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 12वीं का गणित। चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस यानी आव्यूह, और ये उस पर आधारित दूसरा वीडियो है। और आज का जो अपना मेन टॉपिक है वो टॉपिक है कंस्ट्रक्शन एंड इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। आव्यूह में जो निर्माण करना होता है, कुछ हिंट दिया जाता है, उससे हमें आव्यूह बनाना होता है। और आव्यूह की समानता पर आधारित प्रश्न होते हैं, उसमें दिया जाता है कि दो आव्यूह अगर बराबर हैं तो कुछ अज्ञात राशियां होती हैं, उन्हें निकालना होता है। तो हम इसे एक एक करके सीखेंगे। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन का सवाल, उसके बाद इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का। तो ये सबसे पहला हम लोग शुरू करेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेस। आव्यूह का निर्माण। आव्यूह का निर्माण कैसे करेंगे? तो आव्यूह के निर्माण में सबसे पहले जो प्रश्न में दिया होता है वो दिया जाता है आव्यूह का मानक रूप। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे सवालों को लगाने के लिए। जैसे मान लो प्रश्न दिया है aij इक्वल i प्लस जे का स्क्वायर। मान लो ये प्रश्न दिया है कि हमें एक आव्यूह का निर्माण करना है जिसके लिए aij यानी i और j का जो रिलेशन है वो है i प्लस जे का होल स्क्वायर। तो दो चीज़ दिया जाता है, एक ये दिया जाता है और एक दिया जाता है कि कितने ऑर्डर का आव्यूह बनाना है, वो दिया जाता है। जैसे मान लो हमें इसके लिए 3x3 का आव्यूह बनाना है। जो ऑर्डर है इसका वो है 3x3 का। उसके लिए aij दिया है और ये दिया, तो आव्यूह क्या बनेगा? तो सबसे पहले aij के लिए हम किसी आव्यूह का निर्माण करेंगे 3x3 में, यानी 3 पंक्तियां 3 स्तंभ। तो पंक्तियों को लिखेंगे a11 a12 a13। दूसरी वाली लाइन में a21 a22 और a23। इसमें रहेगा a31 a32 और a33। ये सारी बातें हमने पहले वीडियो में समझा के रखा है कि aij को कैसे मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने 3x3 का एक मैट्रिक्स बनाया जिसमें हमने उनके एलिमेंट को पोजीशन के हिसाब से लिखा। 1-1 मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 1-2 का मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1-3 का मतलब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। इस हिसाब से हमने इसको बनाया। यहाँ पे जो आई है वो पंक्ति को दिखाता है और जे स्तंभ को दिखाता है। तो एक एक एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी उसके लिए आई और जे के बीच ये रिलेशन दिया हुआ। तो यहाँ से aij का जो वैल्यू दिया हुआ उससे हम a11 a12 a13 वगैरह निकालेंगे। जैसे एक एक को निकालेंगे a11। तो हमने i की जगह पे भी 1 रखा, j की जगह पर भी 1 रखा, तो इधर क्या होगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 है। अगला हमें चाहिए a12। तो i की जगह पे हमने 1 रखा है और j की जगह पे 2 रखा है। और चूंकि i और j का रिलेशन क्या है, i प्लस j का स्क्वायर, तो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9। अगला होगा a13। तो यहाँ आएगा 1 प्लस 3, इसका स्क्वायर 1 3 4, 4 का स्क्वायर 16।
ये 3 एलिमेंट आ गए। फिर निकालेंगे A21, I की जगह पे 2 और J की जगह पे 1। इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 का और 1 3, 3 का स्क्वायर 9। A22, I की जगह पे 2 लिखेंगे और J की जगह पे 2 लिखेंगे। इसका हो जाएगा स्क्वायर 2 का 2 4, 4 का स्क्वायर 16। अगला पार्ट इसका आएगा A23, I की जगह पे 2 लिखना है और J की जगह पे 3 लिखना है। 2 और 3 5, स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25। उसके बाद अभी चाहिए तीसरा वाला A31, A32, A33। तो A31 लिखेंगे, I की जगह पे 3, J की जगह पे 1, स्क्वायर कर देंगे। 3 और 1 4, 4 का वर्ग 16। A32, I की जगह पे 3, J की जगह पे 2 रहेगा। इसका हो गया वर्ग 2 3 5 का वर्ग 25। अगला रहेगा A33, I की जगह पे 3, J की जगह पे 3, स्क्वायर करेंगे। 3 3 6 का वर्ग 36। तो इस हिसाब से A11, A12, A13 मतलब इसके सारे एलिमेंट की वैल्यू निकल गई। तो जो अवयव बनेगा वो क्या हो जाएगा, लिखेंगे इसलिए अवयव A बराबर A11, A12, A13 लाइन से वैल्यू 4 9 16 और फिर है यहाँ पे 9 16 25 और अगला है 16 25 36। इस टाइप से। तो ये हो गया एक ऐसा अवयव जिसके लिए AIJ में जो संबंध था वो है I प्लस J का स्क्वायर। तो इस हिसाब से हमें कंस्ट्रक्शन के प्रश्नों को हल करना है। अभी आप इसे लगाइए, फिर अभी और भी उदाहरण के जरिए से हम लोग अवयव का निर्माण समझेंगे। चलो अगला प्रश्न ले लेते हैं। मान लो दिया है AIJ की वैल्यू कुछ इस हिसाब से दे दिया है कि I प्लस 2J/2, कुछ भी हो सकता है। मान लो ये दिया है कि AIJ की वैल्यू है I प्लस 2J/2 और उसमें अवयव का क्रम दे दिया है, क्योंकि जब भी अवयव का निर्माण करना होगा तो ये दो चीज़ पक्का दिया जाएगा। मान लो 3 क्रॉस 2 का बनाना है, पंक्तियां 3 रखनी है और स्तंभ 2 रखना। तो सबसे पहले एक अवयव बनाएंगे, 3 पंक्तियां रखनी है और 2 स्तंभ रखने हैं। तो हो गया एक A11, A12, क्योंकि स्तंभ 2 ही रखना है तो इस हिसाब से स्तंभ नीचे गिरेगा। अगला हो जाएगा A21, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ है। A22, A31, A32, ये हो गया तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब यहाँ से हमें A11, A12, A21, A22 सबकी वैल्यू निकालनी है। तो लिखेंगे A11 बराबर क्या बनेगा, इसके हिसाब से हमें A11 मिलेगा। I की जगह पे हमने 1 किया, J की जगह पे 1 किया, तो राइट साइड में भी I की जगह पे 1, J की जगह पे 1 होगा। तो हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1/2, 2 1 2, 1 3/2, ये हो गया A12। तो हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 2, I की जगह पे 1, J की जगह पे 2, 2 का 2 में गुणा 4 1 5। फिर आएगा A21, I की जगह पे 2 रखना है, J की जगह पे 1 रखना है। तो हो जाएगा 2 धन 2 गुणे 1/2, 2 1 2 2, 4 का आधा 2 आएगा। फिर हो जाएगा A22, 2 धन 2 गुणे 2, I की जगह पे 2 रखना है, J की जगह पे 2 रखना है। तो 2 का 2 में गुणा 4, 4 2 6, 6 का आधा 3, ये हो गया। और उसके बाद चाहिए 3132, A31, तो I की जगह पे 3 रखना है और J की जगह पे 1 रखना है। इसी फार्मूले में I की जगह पे 3, J की जगह पे 1/2, 2 का 1 में गुणा 2, 2 3 5, 5/2 आएगा। और फिर अगला है A32, यहाँ हो जाएगा 3 2 और J की जगह पे भी 2, 2 दूनी 4 3, 7/2। तो ये सारी वैल्यू आ गई। अब बनेगा अवयव, लिखेंगे इसलिए अवयव
बराबर A11 की वैल्यू 3/2, A12 जो जहाँ है उसकी जगह पे उसकी वैल्यू रख देनी बस, 5/2 यानी 5/2, 2 3 और 5/2 7/2, ये हो जाएगा अवयव। तो इस हिसाब से जब आपको मानक रूप दिया हो या ए आई जे के बीच रिलेशन दिया हो, साथ में उसका ऑर्डर दिया हो, तो आप अवयव का निर्माण कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 2x3 दिया होता तो उस हिसाब से सबसे पहले हम एक अवयव लिखते, उसके बाद हर एक एलिमेंट की वैल्यू निकालते, फिर वो हमारा फाइनल आंसर होता। आप इसे लगा लीजिए, फिर उसके बाद एक और टाइप का होता है उसे लगाना सिखाते। अगला टाइप का प्रश्न है जो, उसमें भी ए आई जे दिया होता है, लेकिन ए आई जे के बीच में जो आई और जे के लिए रिलेशन देता है वो मॉड वैल्यू होती है, यानी निरपेक्ष मान। उसमें कुछ इस टाइप से लिखा होता है, मतलब यहाँ पे निरपेक्ष मान लिखा होता है। जैसे मान लो लिख दिया -i + j, ऐसा भी हो सकता है, नीचे कोई भिन्न भी हो सकती है। मान लो -i + j/3 ये वाला है। और फिर यहाँ पे दिया है 2x2 3x3, चलो हम यहाँ पे 3x3 का लेते हैं, इसे हम बनाना सिखाते हैं। और आपके सिलेबस में 3x3 से बड़ा नहीं है, 2x2 3x3 और इसी के बीच में 3x2 2x3। तो हमें एक 3x3 का एक मैट्रिक्स बनाना है, जिसके लिए ए आई जे के लिए हमें आई और जे के बीच रिलेशन दिया हुआ है। तो अवयव का निर्माण करना है, कैसे बने। तो उसके लिए सबसे पहले एक 3x3 का एक मैट्रिक्स लिखेंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 सबसे पहले। उसके बाद हम A11 A12 A13 सब की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ निकाल देते हैं, ऊपर से एकदम से शुरू कर देते हैं। लिखेंगे A11 आई की जगह पे 1, जे की जगह पे 1, तो होगा -1 + 1/3, -1 + 1 मिलके 0, 0/3 का मतलब 0। इसका मतलब ये होता है जहाँ भी मार्क लगा हो उसका मतलब होता है कि आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं लिखनी है। मान लो अगर सॉल्व करके अंदर नेगेटिव आता है तब भी आपको आंसर पॉजिटिव लेना है, बस वही इसका अर्थ होता है, बाकी कुछ नहीं। जैसे निकालना है A12, तो i की जगह पे 1 लिखेंगे, j की जगह पे 2 लिखेंगे, /3। 2 में से 1 जाएगा 1, 1/3 आएगा। प्लस में आएगा तो ठीक है, माइनस में आए तब भी प्लस लिख दो। अगला A13 -1 + 3/3, i की जगह पे 1, j की जगह पे 3। ये i है, ये j है। 3 में से 1 जाएगा 2, तो हो जाएगा 2/3। अगला हो जाएगा A21, i की जगह -2, j की जगह पे 1/3। यहाँ पे देखो -2 में से 1 घटाएंगे तो -1 आएगा, लेकिन फिर भी उत्तर में +1 लिखेंगे। A22 -2 + 2/3, ये 0 आएगा क्योंकि 2 में से 2 जाएगा 0। A23 i की जगह -2, j की जगह पे 3/3, 3 में से 2 जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1/3। अगला होगा A31 i की जगह -3, j की जगह पे 1/3, 3 में से 1 जाएगा 2, तो ऋण में आएगा, माड लगा है तो धन ही लिखना है, तो 2/3। अगला होगा A32 ऋण 3 धन 2/3, ऋण 3 में से 2 जाएगा ऋण 1, लेकिन फिर भी आपको प्लस में लेना है। एक और बचेगा A33, उसको भी लिख देते हैं यहाँ पे, -3 + 3/3 यानी 0 आएगा। तो इस हिसाब से हर एक एलिमेंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो जब भी आपको माड का सवाल दिया हो तो इसमें घबराना नहीं है, माड के सवाल का आंसर आपको पॉजिटिव में लेना है, अगर नेगेटिव अंदर आया तब भी, इसीलिए माड साइन लगाया जाता है बस। वहीं अगर ये माड साइन नहीं होता तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे माइनस आता, यहाँ भी माइनस आता, ये वाला चीज़ यहाँ भी माइनस आता, लेकिन जब माड लग गया हो तो पॉजिटिव ही लिखना है। तो अवयव क्या बना, अवयव बना A11 की वैल्यू 0, 1/3, 2/3 और इधर आया 2/3, A11 A12 A13
फिर A21 1/3 है, ये 0 है और ये 1/3 है, और फिर A31 ये आया 2/3 1/3 0। तो इस हिसाब से आव्यूह का निर्माण हो जाता। तो अक्सर ये सवाल आ जाते हैं कि कैसे लगाना पड़ेगा, इनको समझ में नहीं आता और है बिल्कुल आसान। आपको AIJ की वैल्यू दी जाती है, साथ में ऑर्डर दिया जाता है। इस ऑर्डर को लेके आप एक मैट्रिक्स बना दो और उसके बाद हर एक एलिमेंट की वैल्यू इसके हिसाब से निकालो जो आपको दिया गया है। जैसे आपको इसका वैल्यू निकालना, तो यहाँ I का मान 1, J का मान अपने वाले इसमें रख दो, जो वैल्यू बनेगी वो A11 की बन जाएगी। A12 का निकालना है तो I की जगह पे 1 यहाँ पे पड़ा, आप इससे इसको मिलाओ, I की जगह पे 1, J की जगह पे 2, तो इसमें रख दो, I की जगह पे 1, J की जगह पे 2। कोई भी वैल्यू निकालनी हो तो सबसे पहले आप आव्यूह बना लो और उसके बाद एक एक एलिमेंट की वैल्यू निकाल सकते हो बड़े आसानी से। तो इस हिसाब से कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स का सवाल लगता है, यानी आव्यूह का निर्माण किया जाता है। उसके लिए आपको दो चीज़ें दी जाती है, एक AIJ और एक साथ में उसका ऑर्डर की किस कोटि का आव्यूह बनाना है। अब हम इसके बाद आपको सिखाएंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के सवाल कैसे लगाते हैं। तो अभी हमने देखा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स के सवाल कैसे लगाने हैं। अब देखते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, उसके सवाल कैसे लगाने हैं। एकदम बेसिक हेडिंग है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिसेस, इसके सवाल कैसे लगाने। आव्यूह की समानता है, तो आव्यूह कब समान होंगे उसके लिए पहले कंडीशन लिख देते हैं। कोई भी आव्यूह तब समान होगा जब उनके क्रम समान होंगे। पहला बात, उनके पहला शर्त है कि 2 आव्यूह, 3 आव्यूह, 4 आव्यूह जो भी, वो सभी आपस में तभी बराबर होंगे जब उनका ऑर्डर बराबर होगा। जैसे मान लो एक है 2x3 का, तो दूसरा आव्यूह भी 2x3 का होगा, तब बराबर हो सकते हैं। होंगे कि नहीं ये अभी नहीं कह सकते, पहला कंडीशन। अभी दूसरा कंडीशन भी लागू होना चाहिए। दूसरा कंडीशन यह है, प्रत्येक IJ के लिए, प्रत्येक IJ के लिए AIJ बराबर BIJ। ये क्या है, मतलब अगर एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट को आपने AIJ से लिखा और दूसरी मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट को आपने BIJ से लिखा, तो यहाँ पे हर एक I और J के लिए दूसरे का एलिमेंट बराबर होना चाहिए। जैसे मान लो आपने एक आव्यूह लिखा A11, उसका एलिमेंट है, और ये दूसरा बराबर है B11, तो अगर इसका I और J, यहाँ I की वैल्यू 1, J की वैल्यू n, तो यहाँ भी I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1। अगर ये और ये आपस में बराबर हैं, इसी हिसाब से 1 2 इसका 1 2 बराबर है, 2 1 इसका 2 1 बराबर है, 2 2 इसका 2 2 बराबर है। इसी हिसाब से हर एक और I और J के लिए अगर दो मैट्रिक्स बिल्कुल इक्वल हैं, तब जाके कह सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स समान हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन गायब हो गया तो फिर वो मैट्रिक्स समान नहीं होगी। दोनों होना चाहिए, उनका क्रम समान होना चाहिए, साथ में प्रत्येक I और J के लिए AIJ बराबर BIJ, जहाँ AIJ एक आव्यूह के लिए एलिमेंट है और BIJ दूसरे एलिमेंट हैं। अगर दोनों बिल्कुल इक्वल हो गए तब जाके आप मैट्रिक्स को समान मानोगे, अन्यथा नहीं मानोगे। अब इनके सवाल कैसे होते हैं वो देखो। जैसे मान लो एक आव्यूह दे दिया x3 2y बराबर 3 1 2 3। अगर मान लो ये कहा जाए कि क्या ये दोनों मैट्रिक्स समान है, तो नामुमकिन है, क्योंकि मान लो इसकी जगह पे इधर कुछ भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, 3 और 1 आपस में बराबर होते नहीं है। नियम क्या है इसका, प्रत्येक AIJ इसके BIJ के बराबर होना चाहिए।
तो इसका 1 2 वैल्यू, इसका 1 2 वैल्यू आपस में बराबर नहीं है। तो इधर भी मान लो हमने 3 ले लिया। अब सवाल में कह दिया कि अगर ये दोनों आव्यूह आपस में बराबर हैं तो x और y का मान बताओ। तो यहाँ पे x का पोजीशन है पहला, ये है a11, तो इसके दूसरे a11 से कंपेयर करो, यानी x की वैल्यू मिलेगी 3। ये y क्या है 1 2 दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो इसमें दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ पे 3 है, तो y की वैल्यू बनेगी 3। तो इसी हिसाब से आपको इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के सवाल लगाने हैं। जैसे मान लो दे दिया है सवाल x + 3 2 y + 3, इधर लिखा 3 4 5 7 y मान लो 8। इस हिसाब से एक आव्यूह है, ये आव्यूह एक दूसरे आव्यूह के बराबर है। जैसे यहाँ पे लिखा 7 2 8 3 4 5 और 7 5 8, मान लो एक आव्यूह दिया है। ये कहा है सवाल में कि ये दोनों आव्यूह आपस में बराबर समान है, तो x की वैल्यू बताओ और y की वैल्यू बताओ। तो आपको कंपेयर करना, यहाँ पे ये क्या है, ये है a11, दूसरे वाले का a11 कौन है, ये है, तो ये दोनों आपस में होंगे बराबर, यानी x + 3 बराबर हो जाएगा 7 के, तो x बराबर हो जाएगा 4 के। साथ में y + 3, ये है a13, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो दूसरे का पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ का एलिमेंट बनेगा 8, यानी y + 3 की वैल्यू बनेगी 8, तो यहाँ से y की वैल्यू बनेगी 5। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी y की वैल्यू 5। तो जब भी दो मैट्रिक्स समान होंगे तो पहला कंडीशन उनका क्रम समान होना चाहिए। देखो ये भी 3 × 3, ये भी 3 × 3, साथ में प्रत्येक aij के लिए प्रत्येक bij बराबर होना चाहिए। यहाँ 3, यहाँ भी 3, यहाँ 4, वहाँ 4, 5 5, सब आपस में बराबर होना चाहिए। अगर कोई भी aij के लिए bij बराबर नहीं हुआ तो वो असमान होंगे, या उनका ऑर्डर समान नहीं हुआ तब भी वो असमान होंगे। जैसे देखो एक मैट्रिक्स हम बना रहे हैं 4 2, ये है, और एक मैट्रिक्स है 2 1 4 3 3 2। तो देखो जितने एलिमेंट इसमें हैं उतने ही एलिमेंट उसमें भी हैं, लेकिन क्या दोनों बराबर हैं? बिल्कुल भी बराबर नहीं है, क्योंकि ये है 3 × 2, 3 पंक्तियां 2 स्तंभ, और ये है 2 पंक्तियां 3 स्तंभ, तो इसलिए बराबर नहीं है। दो मैट्रिक्स तभी बराबर होंगे जब उनके ऑर्डर समान हो, साथ में उनके हर एक एलिमेंट की जो प्लेस वैल्यू है जहाँ पे है वो दूसरे वाले के एग्जैक्ट बराबर हो, तभी समान होंगे, अन्यथा समान नहीं होंगे। तो ये थे दो बेसिक हेडिंग, एक था कंस्ट्रक्शन का और एक था इक्वालिटी का। कंस्ट्रक्शन में आपको aij की वैल्यू दी होती है, साथ में मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया जाता है जो आपको निर्माण करना है, उसके आधार पर आपको कंस्ट्रक्शन के सवाल लगाने हैं। और उसके बाद इक्वालिटी के जो प्रश्न होते हैं उसमें दो मैट्रिक्स आपस में बराबर दिए गए होते हैं, कुछ चीज़ गायब रहती है, उसकी हमें वैल्यू निकालनी रहती है, तो हमें दोनों आव्यूहों का कंपेयर करना और उनकी प्लेस वैल्यू को आपस में बराबर कर देनी है, तब ये सॉल्व हो जाएगा। तो इस हिसाब से आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। कंस्ट्रक्शन एंड इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूहों का निर्माण और समानता क्या होती है, इन पर आधारित प्रश्नों को कैसे लगाते हैं, हमने कुछ उदाहरण देके आपको समझाने की कोशिश की है। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट में अगले टॉपिक के साथ।